अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम करते हैं आज के न्यू व्लॉग में, न्यू वीडियो में। और आज आए हुए हैं मेरे कज़न मामू के बच्चे और घर में इतना शोर शराबा हो गया ना, माशाल्लाह से हल्ला रौनक गुल्ला। लगी हुई है वरना आज। वरना हमारे घर में ना खामोशी छाई होती है, जैसा कोई है ही नहीं। तो अभी अम्मी बना रही हैं उनके लिए बिरयानी और सब्जियों वाले कटलस। तो अम्मी ने फाइनली आज बिरयानी बना दी, जो कि हम मज़े से खाएंगे। वरना तो बिरयानी नसीब में होती ही नहीं है मेरे में। तो अभी अम्मी अब बिरयानी बना रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बिरयानी बनाने के लिए। तो जो बिरयानी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें चावल बॉईल करके डालने पड़ते हैं ना, बस यहीं से मुझे मुश्किल लगता है। और आज मैं बना रही हूँ चिकन और आलू की बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने कहा छोटे बच्चे हैं, आलू ज़रा शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने आलू भी डाले हैं, और वरना तो चिकन ही की बनती है। तो इसके अंदर मैंने डाला है 2 चम्मच बिरयानी के मसाले और 1 चम्मच सुरख मिर्च और नमक, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैंने डाला इसके अंदर तिक्का मसाला, ताकि तिक्के का फ्लेवर आए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने 3 से 4 टमाटर भी डाल दिए। मैंने कहा अच्छे से हो इसका मसाला बने। तो मसाला तो इसका बन गया है, भुन गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया आलू, और साथ में डाल दूँगी चिकन, और इसे मिक्स कर दूँगी। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी दही, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे इतना डाल दूँगी दही पानी के, थोड़ा सा ये आलू और चिकन अच्छे से गल जाए। तो दही डाल दी है मैंने, साथ ही इसकी पानी थोड़ा सा मैं भुनाई करके इसमें पानी डाल दूँगी। और हमारे यहाँ तो मैंने पहली बार डाले हैं आलू, वरना मैं आलू डालती नहीं हूँ, क्योंकि कराची में तो हर चीज़ की बिरयानी बन जाती है, आलू बिरयानी, दाल बिरयानी। लेकिन हमारे पंजाब में ऐसा नहीं होता है, हम कहते हैं मटर पुलाव, चना पुलाव, और इस तरह से हमारे यहाँ खाने होते हैं। लेकिन कराची में तो हर तरह की बिरयानी बन जाती है। लेकिन मैंने आज बिरयानी बनाई, बहुत ही मज़े की बनी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बनी। बहुत कम बनाती हूँ, तो मैं अक्सर मुझे कहती रहती है अम्मी बिरयानी बिरयानी बनाए। मैं बहुत इजीली ना पुलाव बहुत अच्छा बना लेती हूँ। बिरयानी मेरी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन मैं बनाते हुए घबराती हूँ इसे। तो इसके अंदर मैंने साथ ही डाल दिए थे थोड़े से लेमन और सब्ज़ धनिया और पुदीना, और ये सब चीज़ें डाल के मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें अब डाल दिए चावल बॉईल करके। और चावल के अंदर मैंने बॉईल करते हुए डाला था इसमें दालचीनी और काली मिर्च डाल के मैंने इसे बॉईल किया था। और ये जो मैंने डाली है इसके अंदर प्याज फ्राई की हुई, ये मैंने आधी हाफ़ निकाल ली थी और हाफ़ मैंने मसाले में डाल दी थी। और थोड़े से लेमन डाल के मैंने इसमें इसको लगा दिया दम। मेरे चावल हो गए डन यहाँ पर। तो तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी सब्जियों के कबाब, और साथ में बच्चे आ रहे हैं, मुझे आवाज़ें लगा रही हैं, मैं काफ़ी उनकी तरफ भी देख रही हूँ, सुन रही हूँ। और आज मैं कुछ लेट भी हो गई हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी सी हलचल में थी। तो ऐसा नहीं है, बस बच्चे ना थोड़ा सा भाग दौड़ रहे थे ना, इसी से घबरा रही थी मैं थोड़ा। हालांकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि घर में रौनक लग गई है माशाल्लाह, वरना खामोशी होती है हर टाइम। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया प्याज, और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में डाली मैंने 5-6 हरी मिर्च कटी हुई, और साथ में डाल दी कूटी हुई मिर्च और काली मिर्च, नमक डाल के। और साथ में मैंने डाला इसमें चिकन पाउडर, क्योंकि चिकन की कोई चीज़ नहीं है, तो मैंने चिकन पाउडर डाल के इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और साथ में मैं डालूँगी थोड़ा सा इसमें चाट मसाला। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें सब्ज़ियाँ डाल दूँगी, थोड़ा सा फ्राई करूँगी इनको अच्छे से, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएं। सॉफ्ट करने के बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, और फिर इसके अंदर मैं आगे आपको बताती हूँ आगे चल के क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला था, और पानी थोड़ा में जैसे ही जोश आया तो मैंने इसमें डाल दिया 3 चम्मच सूजी,
क्योंकि मैंने इसके अंदर नहीं ना तो डाला है कॉर्नफ्लावर और ना ही डाला है मैदा। तो मैंने इसको कबाब बनाने के लिए जोड़ने के लिए मैंने डाली है इसमें सूजी, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इसका है। आप भी बनाना और फिर मुझे बताना कैसी बनी है आपकी। तो सूजी जैसे फूल गई है और ये सारा मटेरियल मेरा इकट्ठा हो गया। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करूँगी डालने के बाद, और ठंडा करने के बाद फिर मैं आपके सामने बनाऊँगी इसके कबाब। क्योंकि मुझे हो गई थी यहाँ पे लेट, तो मैंने इसके अंदर डाला, तसली के अंदर डाल के और पंखे में के नीचे ले गई और ठंडा किया इसे, क्योंकि देर हो गई थी काफ़ी। अच्छा, जब सारा मटेरियल ठंडा हो गया तो मैंने आगे यहाँ पे डाले आलू। मैंने लिए थे 3 से 4 आलू लेकर मैंने बॉईल करके उसको ठंडा किया, और फिर इसको कद्दूकश करके इसमें मिक्स कर दिया, और कुछ डाला मैंने सब्ज़ धनिया, और बाकी सब चीज़ें मैंने आपके सामने उसके अंदर डाल दी थी, और कुछ मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। तो अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी इसके कबाब, और कबाब बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाया है हाथ पर ताकि चिपके नहीं ये, और बहुत अच्छे मेरे कबाब बन गए। और इसको फिर मैंने अंडे से कोट किया, और फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करके मैंने इसे फ्राई कर लिया। 3 hours later. तो बच्चे तो चले गए हैं वापस अपने घर में और फिर से खामोशी हो गई है। तो यहाँ पे ना मटेरियल बच गया था कुछ, तो मैंने अम्मी को कहा कि हम ना सैंडविच बना लेते हैं। तो मक्खन आया हुआ था, मक्खन भी हमारे घर किसी के घर से आया था, और इतना मज़े का उन्होंने हमारे घर साग और मक्खन भेजा ना। अभी मैं अम्मी को कह रही हूँ कि उसे तड़का लगा दें। यहाँ पे हम लोगों ने वो मटेरियल डाला और उसके ऊपर थोड़ा सा मायोनीज़ चीज़ डाली है, और हम यहाँ पे सैंडविच बना रहे हैं ताकि अब कुछ ये वेस्ट भी ना हो और खाए जाएं। इसके सैंडविचेस तो आप किसी भी चीज़ के बना सकते हैं। और आज का व्लॉग फिर हम अपना यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सो कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखना। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।